नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। इस बार एक बार फिर नए मुद्दे के साथ आपके साथ में बात करूंगा। आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा, बम ने कांग्रेस की निकाली दम। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया भी मन ही मन कह रहे होंगे कि हमारी कश्ती जहां डूबी वहां तो पानी ही नहीं था। मुद्दे की बात में अहम खबर यह है कि इस चुनाव में देश के सबसे क्लीन सिटी इंदौर में कांग्रेस अब क्लीन हो चुकी है। और मुख्य वजह है, कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। मुद्दे की बात में यह भी है कि बम ने कांग्रेस की दम तब निकाली जब अक्षय कांति बम के साथ इंदौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद रहे और सीधे कलेक्ट्रेट से निकलकर बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। आपको मुद्दे की बात में एक और बात पर गौर करना होगा कि इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। नाम वापसी की तारीख 29 अप्रैल यानी कि आखिरी दिन था। आज सोमवार के दिन ही बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अक्षय कांति ने प्रधानमंत्री मोदी की नीति से प्रभावित होकर बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। आनंद फानन में पटवारी यानी कि जीतू पटवारी ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। डवरा में उनकी सभा थी, उस सभा में नहीं पहुंचे। कार्यकर्ता मायूस हो गए, वो इंदौर के लिए रवाना हो गए। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव झारखंड से सीधे इंदौर के दौरे पर है। सीएम मोहन से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गजों ने बम का बीजेपी में दिल खोलकर स्वागत किया है। जिस तरह से गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुमारी के गवाहों के बयान और हस्ताक्षर में गड़बड़ी होने के कारण उनका पर्चा रद्द हो गया, जिसके बाद बाकी 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था, आपको याद होगा। और बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल का निर्विरोध बताया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस में नीलेश को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। क्या बम को भी इसी तरह का डर था? आपके सामने एक और उदाहरण रखना चाहता हूं। खजुराहो सीट, जहां हाल ही में मतदान हुए। बीजेपी ने वीडी शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वहां भी इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो संयुक्त कैंडिडेट मीरा यादव का भी नामांकन निरस्त हो गया। कारण यह रहा कि गलत जगह साइन कर दिए थे। ऐसा होता है क्या? तब जबकि वो उम्मीदवार कई बार चुनाव लड़ चुका हो। अब तक इंदौर सीट से अक्षय कांति बम समेत 9 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। मध्य प्रदेश में घमासान हो गया। चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता गोविंद मालू इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पूर्व विधायक रविंद्र तोमर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में ये हो क्या रहा है। लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कि जब बम ने कांग्रेस का दम निकाला तो लोगों की किस तरीके से प्रतिक्रिया आई। सुनिए। मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश पूरा मोदीमय हुआ है और वर्तमान के समय में तो पूरे देश में प्रचंड आंधी चल रही, खासकर मध्य प्रदेश में। हमको मालूम होगा, जैसे जानकारी दूंगा आपको, कि 2 प्रत्याशी आपकी इस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 29 सीट पे कॉम्प्रोमाइज किया है। 28 सीट कांग्रेस को दी, 1 सीट समाजवादी ने ली। खजुराहो सीट से पहले कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, या एक तरह से जान करते उनने सरेंडर करते हुए फॉर्म में त्रुटि करी ताकि कलेक्टर के सिर पे आए और उनने एक तरह से अपना विड्रॉ किया। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो, उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। 307 का प्रकरण लगाया और आज ही उसने नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस के प्रत्याशी से नामांकन डरा के, धमका के, प्रशासन के, पुलिस के बल पर निकलवा दिया था। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, ग्वालियर चंबल की जनता से, इंदौर की जनता से, क्या कैसा देश और कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं? ऐसा जिसमें विधायकों की मंडी लगी पिछले 5 साल पहले, ऐसा जिसमें नरेंद्र मोदी ने 17 सरकारें गिरा दी, ऐसा जिसमें विधायकों की बिक्री होती है, ऐसा जिसमें सांसद खरीद फरोख्त होता है, ऐसा जिसमें दिन भर प्रशासन का एक ही काम है, जिसमें विपक्ष के दलों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा। कैसा देश बनाना है आपको? कैसी व्यवस्था बनानी है आपको? ऐसी व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो जाए और जनप्रतिनिधि बिना वोट से चुन के चला जाए। ऐसा देश चाहते हो आप लोग? अरे ऐसा देश चाहते हो आप लोग?
जीतू पटवारी जोर जोर से कह रहे हैं कि साहब ये हो क्या रहा है, बीजेपी लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपके लोग क्यों बिक रहे हैं। गोविंद मालू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। रविंद्र तोमर जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं के पास चलते हैं। गोविंद साहब, आप तो भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं, 400 पार का नारा है, फिर भी सबको पता था कि अक्षय कांति बम बीजेपी के लिए कोई बम के तौर पर नहीं थे। सबको पता था बहुत बुरी पराजय होने वाली है। आपने काहे को उन्हें पार्टी में ले लिया, काहे को लोगों को कहने को मौका दे रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि करीब 2.25 लाख बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को आपने बीजेपी में शामिल कर लिया जो कांग्रेस के थे। इतने लोगों को आप कैसे रखेंगे, कैसे जगह देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मतदान हो रहे हैं, जो चुनाव चल रहा है, क्या उनमें ये काम कर रहे हैं? क्या मतदान देने भी जा रहे हैं, उंगलियां चेक कर रहे हैं आप इनकी? मनोज जी, यदि कोई आता है किसी पार्टी में, यदि हम उसको ले रहे हैं, हमारा जो हम बड़ा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे के साथ, और हमने सर्वग्राह्य भारतीय जनता पार्टी बनाने का संकल्प बहुत पहले लिया। सर्वस्पर्शी सर्वग्राही भारतीय जनता पार्टी, उसी अनुक्रम में यदि कोई आता है और हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल के केंद्र सरकार के काम है और भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत और रीति नीति है उससे प्रभावित होकर देश के लिए अपनी भी कुछ आहुति देना चाहता है, तो वो उसका स्वागत हम करेंगे। इसलिए इतने सारे लोग आए। किसी को कोई आवेदन हमने नहीं किया, हमने तो कहा कि भाई कोई आना चाहे तो आए, तो लोग आए, हमने उनको लिया और वो हमारे साथ कई सारे, उसके पहले भी कई सारे लोग आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रच बस कर काम कर रहे हैं। इसलिए यदि हम नहीं लेंगे, वो क्यों आए? जो आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, उसमें उसकी कोई भी संभावना नजर नहीं आती, उनकी नीतियां गलत हैं, उनके कई सारी गलती नीतियां, उनके बारे में कई लोगों ने कहा कि राम मंदिर का आपने निमंत्रण ठुकराया, उसके पहले कई सारी बातें कही कि हमने देश को किस तरह से आर्थिक स्थिति में एकदम रसातल में ले गए, और जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं उस पर भी एंटोनी कमेटी ने एक रिपोर्ट 2014 में दी थी, उसका भी पालन नहीं किया। तो इससे बार बार समझाइश के बाद कार्यकर्ता और नेता सोचता है कि ये सुधर नहीं सकते, इसलिए हम ही रुखसत कर जाए, इसलिए वो लोग आ रहे हैं, हम ले रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। सही, ठीक है, आपसे इस पर चर्चा करेंगे। रविंद्र तोमर हैं, इनकी प्रतिक्रिया एक बार जान लें। तोमर साहब, क्या कहेंगे? लगातार लोग भाग रहे हैं आपके साथ, कोई टिकने को तैयार नहीं है। पूरे प्रदेश में, क्या देश में चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, लेकिन आपके जो प्रत्याशी हैं वो पूरा एक कह सकते हैं कि दम उनके अंदर बची नहीं है, लड़ने की क्षमता बची नहीं है, बीच चुनाव में छोड़कर चले जा रहे हैं। जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीति है, इस दमनकारी नीति के कारण अभी ये जो पर्चा वापस हुआ है, इनके मुकदमे अभी जो थे उसमें धारा बढ़ाई गई, प्लानिंग थी। प्लानिंग करके इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो दमन चक्र चला रही है, भय दिखा करके साम दाम दंड भेद लोगों को तोड़ रही है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं, अभी 2 चरणों का जो चुनाव हुआ है, इन 2 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है। वोट परसेंटेज जो कम हुआ है उससे वो भारतीय जनता पार्टी इस बात से घबरा गई क्योंकि वो सीटें जो है इंडिया गठबंधन की बढ़ रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है या आपके अपने नेता घबरा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? भाजपा घबरा रही है, तभी तो हमारे नेताओं को तोड़ रही है, तोड़ करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने तय कर लिया है, अभी इसी भय के कारण प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी वो संघ कार्यालय गए नागपुर, और नागपुर में मालूम है संघ कार्यालय में क्या कहा गया उनसे? अच्छा, नहीं मैं तो नहीं था, आप बताइए क्या कहा गया। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ बताइए। ये कहा गया कि आपका तो मोदी मैजिक चल रहा है, आपको जरूरत किसकी है? मोदी मैजिक है आपका। तो वहां कह करके इतना घबराहट है, बौखलाहट है। अच्छा, तो उस बौखलाहट को देख करके साम दाम दंड भेद लोग पूरी तरह से हत्या कर रही कांग्रेस भाजपा। और जनता ने इस बात को समझ लिया है
कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए जनता निराश है और इसी कारण से वोट परसेंटेज कम हो रहा है। वोट परसेंटेज वो इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही है। गोविंद मालू जी, दो चरणों का चुनाव हुआ है, गोविंद मालू जी, क्लियर हो गया। ना तो ये विकास की बात कर रहे, ना महंगाई पे कोई बात कर रहे, ना कोई बेरोजगारी पे इनका कोई एजेंडा है। ये केवल अपनी गोविंद बात मालू को जी कहते हैं, लेकिन कोई ये है। मनोज जी, हाँ, इनके प्रवक्ता इसकी आवाज को म्यूट करो। मीडिया विभाग वही कह रहे हैं पहले के जाएंगे, हमने तो कैसे मालूम कि जाएंगे, के पास कोई उम्मीदवार नहीं इंदौर में, कोई लड़ने को तैयार नहीं था। हाँ, उनके पास कोई लड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए लाके उनको बलि का बकरा बनाया जाता है। कह रहे हैं उनके विभाग के अध्यक्ष कह रहे हैं, उनके सलाहकार कह रहे हैं कि अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये चला जाएगा, हमने तो केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया था 15 दिन पहले ही, और जब आपको सब पता था तो नहीं मालू जी, लेकिन एक मालू जी एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं। देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जिनका एक कांति बम का नाम आप कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर निकल कर आया था, इनके ऊपर भी मामला दर्ज था। रविंद्र तोमर बता रहे हैं कि साहब उनके मामले में धारा बढ़ाई गई, उनके केस को, मरे हुए केस को जिंदा किया गया और उसके बाद कांति बम ने भी कहा यार हम जीत है नहीं रहे, खाम खाम में बीजेपी सरकार से पंगा लेंगे, चलो वहीं पर चलते हैं, कम से कम धंधे पानी सुरक्षित रहेंगे। एक मानस बन गया देश में, ऐसे तमाम लोग, तमाम वैसे चेहरे हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, अजीत पवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। यही आदर्श घोटाले में जिनका जिक्र कर रहे थे अशोक चौहान, उनका भी नाम आपने सुना होगा, उनकी भी स्थिति वही है। ऐसे लोगों को आप ले रहे हैं जिनके ऊपर कभी आपने आरोप लगाया, नवीन जिंदल भी उसमें शामिल है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आखिर जब 400 पार आप पहुंच ही रहे हैं तो इनको लेने की क्या करेंगे? अरे 10-15 सीटें कम हो जाएंगी, 20 सीटें कम हो जाएंगी, कम से कम ये तोहमत तो आपके ऊपर नहीं लगेगी ना। देखिए, जो काम संस्थागत होता है, जो विधि सम्मत होता है, वो होता है। उसमें अब इनके पास 2007 तक कोई केस मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर किसने धारा बढ़ाई? कोर्ट ने बढ़ाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? दूसरी बात यह है, मैंने पहले क्या आन पड़ी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इनको लेने की जरूरत क्या थी? क्या केवल संकेत देना चाह रहे हैं आप राजनीति में? क्या राजनीति में संकेत देना चाह रहे हैं? राजनीति में हम देखो सब लोग संदेश देना चाहते हैं कि देखिए आज पूरा देश मोदी जी के साथ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। विपक्षी खेमे का कोई नेता हो, कोई अच्छा बुद्धिजीवी हो, कोई साहित्यकार हो, ऐसा नहीं, रिटायर्ड कई सारे अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी सारे अच्छे। नहीं, आप लीजिए मालू जी, आप लोगों को लीजिए, लोग मोदी जी के साथ चले, लेकिन ऐसे लोगों को मत लीजिए जिनको कल आप भ्रष्टाचारी कहते थे और आज आपने वॉशिंग मशीन में लेके उनको शामिल कर लिया। तो कांग्रेस का आरोप लगा, वॉशिंग मशीन का आरोप तो कांग्रेस बहुत बड़ी हो गई। ये जो चला जाता है उसको लॉन्ड्री कहते हैं और अपने आता तो बहुत बड़े संत बताते हैं। ये तो जब चला गया तो उस पर तोहमत लगाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि जो नहीं आपके पास पहुंच गया तो वॉशिंग मशीन में वो धुल के साफ हो गया, और हमारे पास था तो वो भ्रष्टाचारी था। जिस पर जो जांच पड़ताल चल रही वो चलती है, चलती रहेगी, उसका जो निराकरण करेगा एजेंसी करेगी। तो पूरा देश देख रहा है, चीज को पूरा देश देख रहा है। मैं आपकी बात कट रही है। रविंद्र जी, मैंने अभी गोविंद मालू जी से सवाल पूछा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। अक्षय कांति बम आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सबसे करीबी व्यक्ति, कई ऐसे नाम थे जो लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट दिया जा सकता था, लेकिन जीतू पटवारी ने अड़कर ये नाम अपना तय करवाया, वो भाग गए। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। लाहौर, आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो राहुल गांधी की टीम और मनमोहन सिंह की टीम या सोनिया गांधी की टीम के बीच घमासान हुआ, बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच घमासान हुआ। राहुल गांधी ने अपनी टीम के सारे युवा लड़कों को लड़कर महत्वपूर्ण पद दिलवाए, मंत्रिमंडल में शामिल कराया, और आज सारे युवा लड़का उन्हीं की टीम के नाम बता दूं आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री थे, लड़के मंत्री बनवाया, बाद में उनको स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा का दिया, भाग गए बीजेपी में।
आपको पता है ना। इसके साथ साथ आप पडरौना चलिए, पडरौना में बड़े नेता वो छोड़कर भाग गए, जो कि केंद्र में मंत्री रहे, रक्षा राज्य मंत्री रहे, वो छोड़कर भाग गए, आरपीएन सिंह। इसके बाद मुंबई चलिए आप, मुंबई में एक बड़े नेता मिलिंद वो छोड़कर भाग गए, केंद्र में मंत्री रहे, वो छोड़कर भाग गए। जतिन प्रसाद केंद्र में मंत्री रहे, वो छोड़कर। राहुल गांधी की सारी टीम के युवा नेता, उन नामों को राहुल गांधी ने लड़कर आगे बढ़ाया। आज राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़कर भाग गए, बीजेपी में शामिल हो गए। सबसे बड़ा सवाल है कि आप चुन किसे रहे हैं। अक्षय कांति बम पूरे प्रदेश में सबसे करीबी आदमी जीतू पटवारी के लड़के इंदौर का टिकट दिलाया और जीतू पटवारी को टाटा बाय बाय करके चले गए। अभी 5 महीना पहले मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। हाँ, उस समय आम जनता तक ये चर्चा थी, आम से खास में चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी सत्ता में। हाँ, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे पास आ रहे थे, पार्टी में हमारी शामिल हो रहे थे। नहीं, ऐसा कोई बड़ा नेता तो नहीं आया। तो सत्ता के लोगों के लिए अपन क्या कर सकते हैं? रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का। हाँ। भारतीय जनता पार्टी तो केवल दबाव बना करके साम दाम दंड भेद, वो सिंधिया जी के साथ जो सिंधिया जी की अरे आवाज आप रविंद्र तोमर साहब, रविंद्र तोमर जी मुरैना जिले से आते हैं ना, रविंद्र तोमर जी मुरैना जिले से आते हैं ना, मुरैना लोकसभा है ना आपकी, आप ही के पड़ोसी, आप ही के लोकसभा के बड़े नेता रामनिवास रावत भी कल जा रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप बात कर जी। ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, ये जनता समझ रही है। 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने में पूरी तरह घबराई हुई है और मूल कार्यकर्ता उनका बहुत डिस्टर्ब है, वो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वोट परसेंटेज घटा और वोट परसेंटेज घटा वो इंडिया गठबंधन का प्लस पॉइंट हुआ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये भाजपा का कोई कांग्रेस का नेता कोई जरा सी गलती पकड़ के उसको डबल कर देते हैं, लेकिन हमारी विधानसभा में जहां मैं चुनाव लड़ा 10,000 करोड़ का हवाला घोटाला नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का निकला। क्या उस पर आज तक कोई चर्चा हुई? आज तक कोई नहीं तो पुलिस की कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई निकलेगा तब समझ में आएगा। मैं मांग कर रहा हूँ, अब मैं आप यही तो मांग कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि वो जांच करा ली जाए। जांच चल रही है, आपकी जानकारी में नहीं है, एफआईआर तो आप ही के जिले में दर्ज हुई है ना, जांच चल रही है, जांच चल रही है, और अगर जांच से आप संतुष्ट नहीं हो तो कोर्ट चले जाना। एक सवाल और मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है रविंद्र तोमर साहब, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो कांग्रेस आप कीजिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जेल गए, सत्याग्रह किया, अनशन किया। आप उस पार्टी से निकले हुए नेता हैं, एक जरा सी एफआईआर और जरा से उसमें आप पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। आपके नेता संघर्ष हो नहीं पा रहा क्या आपसे? संघर्ष तो भारतीय जनता पार्टी की अभी सत्ता हमारी आ जाए तो उनमें से आ जाएंगे सर। संघर्ष करने की स्थिति में जो नहीं, इसका मतलब सत्ता लोलुप नेता भरे हुए हैं ना, सत्ता की चाह रखने वाले नेता हैं। सत्ता अगर होगी तो आपके साथ होंगे, सत्ता नहीं होगी तो छोड़कर भाग जाएंगे। जनता टारगेट कर रही, हमारे यहाँ सिंधिया जी ने 35 करोड़ रुपए दिलवा करके 22 विधायक तोड़े, सरकार गिराई। हाँ। तो ये क्या लोगों को पता नहीं है? सबको पता है। चला जाता था, आरोप लगाते हो 35 अरे करोड़ तो 15 महीने में भी तो लूट खसोट की सरकार रही, ये आरोप बीजेपी का, आप भी खरीद लेते, आप क्यों नहीं खरीद पाए? लूट घसोट की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के 20 साल में ऑलरेडी 20 साल के इतने रिकॉर्ड है। डंपर घोटाला, इतने घोटाले बताए, 21 करोड़ का बनने का मजदूर, उसमें मिड डे मील में घोटाला हुआ और उसका विधानसभा में क्वेश्चन मैंने खुद उठाया। विधानसभा में क्वेश्चन आपने उठा लिया, लेकिन 15 महीने की आपकी सरकार ने एक एफआईआर दर्ज नहीं की किसी बीजेपी नेता के खिलाफ। तोमर साहब, इसीलिए तो बीजेपी नेताओं को जो शुद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया, तमाम माफियाओं पे कार्रवाई हुई, इसीलिए तो घबरा करके सरकार गिराने में सहयोग किया। अरे आप व्यापक उठाते रहे, ई टेंडरिंग उठाते रहे, किसी मंत्री को उठा के भीतर भेज देते, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा पाई? मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने कितने मंत्री अंदर भेज दिए? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मंत्री को भेज दिया और जो 10,000 करोड़ के हवाला का घोटाला निकला उनको नवाज दिया, विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। अरे तो आप एफआईआर 15 महीने में आपने एफआईआर की क्या? 15 महीने में आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ एफआईआर की क्या? नहीं की ना, नहीं की ना, कौन लिखेगा सत्ता खिलाफ एफआईआर? नहीं हुई ना एफआईआर।
शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आरोप लगाते रहे कि शिवराज सिंह ने यह घपला कर दिया, वो घपला कर दिया, बीजेपी सरकार में हर मंत्री ने घपला किया। एक एफआईआर किया आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ ने? की क्या एफआईआर कर कौन रहा है? एफआईआर हुई? 15 महीने में एक एफआईआर नहीं कर पाया आप तो इनको सद्बुद्धि लाओ, जनता इनको जवाब दे रही है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है और इस समय पूरी तरह से भाजपा घबराई हुई है। जनता कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को बहुमत दे रही है। बताइए घबराई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के तो आपके लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ी जा रहे हैं। घबराई हुए तो पूरी तरह घबराहट है, पूरी तरह परेशान है भाजपा इस समय। मनोज जी हैरान परेशान है बदल कांग्रेस। गए, मुद्दे बदल गए, रोजाना नए मुद्दे आ रहे, रोजाना बदल के आ रहे थे। तो मुद्दा कहां से शुरू हुआ था, अब कहां पे आ गया? अब लोग आपके छोड़ के जा रहे हैं, विषय इस पर चल रही है। गारंटी थी, फिर अब हिंदू मुस्लिम हो गया, अब मंगलसूत्र हो गया, ये मुद्दे आ गए। इतना मतलब नीचे गिर के शायद कभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने प्रचार नहीं किया। आप लोगों ने क्या क्या किया? ये विषय कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हैं कि हम सबकी संपत्ति ले लेंगे और बांट देंगे सब में। ये आपका ही है मैनिफेस्टो में, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप विषय उठाते हैं, हम जवाब नहीं देंगे। वाह, क्या बात है। जवाब तो आप जवाब नहीं, आपके पास जवाब नहीं है कोई। आप तो केवल कांग्रेस का रोना रोने के अलावा आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप मुद्दे की तो बात करते ही नहीं हो, इसीलिए जनता आपसे असंतुष्ट है कि आप मुद्दे की बात नहीं करते हो। आप कभी महंगाई पर चर्चा की, आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपने बेरोजगारी पर कभी बात की। आपके आंसुओं पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा। बीजेपी की जनता पे लोग यकीन कर रहे हैं, अब वो झूठ फैला रहे हैं या सच फैला रहे हैं, ये तो जनता ही तय करती है। विधानसभा चुनाव में सबने देखा, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, लोकसभा चुनाव में भी 24 का परिणाम आएगा तो समझ में आएगा कि जनता ने किसकी बात पर यकीन किया है, किसके आंसू पर यकीन किया है। लेकिन इन सब के बीच एक बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मुद्दे तो उठा रही है, लेकिन उन मुद्दों पर जनता को यकीन नहीं दिला पा रही है। उनके अंदर लीडरशिप का अभाव है, जनता को यकीन नहीं हो रहा। अगर वो बीजेपी की सरकार से नाराज है, बीजेपी की लीडरशिप से नाराज है, तो वो तुलना कर रहा है कि बीजेपी की लीडरशिप के सामने कांग्रेस की या विपक्षी पार्टी की लीडरशिप है कौन, क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। यह कटु सच्चाई है। और जब तक कांग्रेस में मजबूत लीडरशिप निकल कर नहीं आएगी, आप अच्छे चेहरों को लेकर नहीं आएंगे, तब तक इसी तरह का संकट कांग्रेस में बड़ा रहेगा। और जो लोग सत्ता लोलुप हैं, आप कह रहे हैं कि जो सत्ता की चाह रखने वाले लोग हैं, वो ऐसे ही आपकी पार्टी से भागते रहेंगे, विधायक का टिकट लेकर भागते रहेंगे, सांसद का टिकट लेकर भागते रहेंगे, बड़ा पद लेकर भागते रहेंगे, और द्वंद बुजुर्ग और युवा नेताओं में चलता रहेगा। खैर, 24 का इंतजार करते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुद्दे की बात में बाकी सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।